राजनीति में कब और कैसे आना? चार हैं, 5 आपको छोड़ के जो बाकी 4 हैं उनके नाम बताएंगे। तो जिस तरीके से आपकी पानीपत ग्रामीण में धमाकेदार जो एंट्री की है, लगातार चर्चा का विषय आप बनी हुई हैं, क्या इरादे लेकर पानीपत ग्रामीण विधानसभा में आप आई है? आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हरियाणा में सत्ता का संग्राम छिड़ा हुआ है, टिकट को लेकर तमाम नेता दिल्ली दरबारों में हाजिरी मार रहे हैं, बकायदा कई नेता तो ऐसे हैं जो कई हफ्तों से वहां डेरा जमाए हुए हैं, और आप यहां विधानसभा में प्रचार करते घूम रही हैं, टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं? ये वो वक्त है जब टिकट के प्रबल दावेदारों के अंदर एक बेचैनी रहती है, कहीं ना कहीं बीपी अप एंड डाउन रहता है, और आप इतने स्मूथली, मतलब राज क्या है? या तो आप ये बताओ कि टिकट आपकी पक्की है। राहुल गांधी जी के साथ क्या गुफ्तगू आपकी हुई, क्या बातचीत हुई, कान में क्या राहुल गांधी जी ने कहा? जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस में हरियाणा में प्रमुख रूप से 2 गुट माने जाते हैं, कुमारी सैलजा रणदीप गुट एक अलग है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट अलग है। आपका किन में ज्यादा विश्वास है? मतलब आपका राजनीति में गॉडफादर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैलजा गुट की महिला नेता के पैरेलल समानांतर, मतलब उस वैक्यूम को बराबर रखने के लिए आपको मैदान में उतारा गया हो? अगर कांग्रेस पार्टी आपको उम्मीदवार बना के मैदान में उतारे तो महिपाल डांडा को कितने वोटों से आप हरा देंगे? पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो क्या तब भी चुनाव लड़ेंगे? आपने कहा कि टॉप 5 नेता हैं जो उनमें से जो आपसे अलग जो 4 होंगे उनमें किसी को टिकट मिल जाए, तो उन 4 जो टॉप पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको सुन रही है, आपको ये सोच के कि आप उम्मीदवार हैं, क्या आप ये करना चाहेंगे? नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। हरियाणा की वो महिला नेता जिसकी हुई हरियाणा की राजनीति में इमरजेंसी लैंडिंग। हरियाणा की पानीपत ग्रामीण विधानसभा में इस महिला नेता की हुई वाइल्ड कार्ड एंट्री। हरियाणा की ये लेडी लीडर इन दिनों छुड़वा रही है विरोधियों को पसीने। हरियाणा की ये लेडी लीडर जो रखती है स्वतंत्रता सेनानी परिवार से ताल्लुक। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पानीपत ग्रामीण विधानसभा की कांग्रेस की टिकट की प्रबल दावेदार मानी जा रही सुरभि शर्मा की। और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे तीखे सवालों का सामना करेंगी सुरभि शर्मा जी। स्वागत है द लोकल न्यूज पर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। मैडम, नया नाम हमने दिया लेडी लीडर, क्या कहेंगे? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये इस तरह का एक इंट्रोडक्शन देने के लिए और इस नाम के लिए। राजनीति में कब और कैसे आना? राजनीति में बहुत पिछली 3-4 जनरेशन से ही फैमिली बैकग्राउंड तो रहा है, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहा, लेकिन राजनीति को बैक एंड से हमेशा से पारिवारिक रूप से समझा है। लेकिन अब फुल फ्लेज रूप से राजनीति में उतरना अभी हुआ है हाल ही में। पार्टी के लिए काम शुरू से करा है, भारत जोड़ो यात्रा में भी करा, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, लेकिन हमेशा से बैक एंड पे काम करा है। एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी उतरना हुआ। इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद वकालत, उसके बाद एक्टिव पॉलिटिक्स, सफ़र कैसा रहा? बहुत ही अच्छा सफ़र है। हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ सीखने को मिला और उस सीखने के साथ कुछ अमेंडमेंट करते हुए आज राजनीति में उतरना हुआ। बीटेक के दौरान एनएसएस में रहे, एनएसएस से समाज सेवा को सीखा। उसके बाद एलएलबी करने के बाद समाज सेवा को कैसे लीगली हम और अच्छे से ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए काम कर सकते हैं, जस्टिस और इक्वालिटी पे काम कर सकते हैं। और एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद तो यह समाज विद पावर है, तो आप नेक्स्ट लेवल पे चेंजेस लोगों के लिए ला सकते हैं। जी। तो जिस तरीके से आपकी पानीपत ग्रामीण में धमाकेदार जो एंट्री की है, लगातार चर्चा का विषय आप बनी हुई हैं, क्या इरादे लेकर पानीपत ग्रामीण विधानसभा में आप आई हैं? पानीपत ग्रामीण विधानसभा के लिए एक विज़न के साथ काम करने का मन है। मुझे पार्टी टिकट देती है, मुझे मौका मिलता है, लोग मुझे पसंद करते हैं और मैं चुनती हूँ, तो विधायक के रूप में तो यहाँ पर सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर मेरा काम करने का बहुत मन है। हाल ही में रेड क्रॉस ने भी अभी एनीमिया को लेकर आवाज़ उठाई है कि मैं जहाँ पर भी जाती हूँ, जैसे बहुत सारे हम ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, ख़ास तौर पे पानीपत में 70% से ज़्यादा महिलाएं आज भी अनीमिक है, जिसको लेके रेड क्रॉस ने एक अभियान शुरू करा है एनीमिया फ्री का। यही विज़न मेरा भी रहा है
उसके साथ साथ शिक्षा को लेके, महिलाओं की शिक्षा खास तौर पर, और ओवरऑल जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ऐसा डेवलप करना चाहिए कि प्राइवेट को भी हम फेल कर दें। जो हमारे संविधान में एक मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है जिसे हम सोशलिस्ट गवर्नमेंट कहते हैं, सोशलिस्ट गवर्नमेंट का काम ही यही होता है कि लोगों के लिए काम करना, ना कि व्यापारियों के लिए। मतलब हम कैपिटलिस्ट विचारधारा के लोग नहीं हैं, हम सोशलिस्ट विचारधारा के देश में हैं, जहाँ पर हमारी प्राइमरी फोकस ये है कि लोगों का वेलफेयर कैसे हो, और वो भी कम से कम दामों में। इसी के तहत सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट होता है। उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर बनाने का विज़न है माइंड में। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हरियाणा में सत्ता का संग्राम छिड़ा हुआ है, आपकी जस्टिस, एम्पावरमेंट, ये सब बातें एक पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जो बिल्कुल जहाँ गरीब तबका ज़्यादा रहता है, मजदूर जहाँ ज़्यादा रहते हैं, किसान हैं, इन सब बातों से वो कितना आपके साथ इंटरेक्ट हो पाते हैं? मतलब मुझे लगता है कि ये उन्हीं के लिए है, जो गरीब तबका है, जो मजदूर है, जो किसान है, जिन तक सरकार के वो बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहे जो पहुंचने चाहिए, उन्हीं के लिए काम करने का मन है। जो समाज के समृद्ध लोग हैं, जो सक्षम हैं, जिन्हें सरकार की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, वो तो अपने आप में भी सक्षम है। और सरकार अभी हाल ही में जो सरकार है बीजेपी की, वो है ही कैपिटलिस्ट माइंडसेट की, काम ही वो तो अमीरों के लिए कर रहे हैं। मेरा विज़न वही है, जो समाज में गरीब तबका है, जो अवेयर नहीं है पॉलिटिकली भी और सरकारी स्कीमों को लेकर भी, उन तक ग्राउंड लेवल तक अपनी चीज़ों को पहुंचाना। पानीपत ग्रामीण विधानसभा में कांग्रेस की टिकट को लेकर पहले ही बहुत ज़्यादा नेताओं में माथापच्ची का दौर है। इतनी भीड़ में कैसे यकीन होता है आपको कि आपको भी कांग्रेस पार्टी की टिकट मिल जाएगी? पार्टी का डिसीजन है वो तो। पार्टी को जो भी कैंडिडेट लगेगा कि ये सक्षम है, लोगों से मतलब जीत सकता है और लोगों के लिए काम कर सकता है, किसी विज़न के साथ उतरा हुआ है, उसी आइडियोलॉजी पर मैं भी हूँ। पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, पार्टी मौका देगी तो बिल्कुल। टिकट को लेकर तमाम नेता दिल्ली दरबारों में हाजिरी मार रहे हैं। बाकायदा कई नेता तो ऐसे हैं जो कई हफ्तों से वहाँ डेरा जमाए हुए हैं, और आप यहाँ विधानसभा में प्रचार करते घूम रही हैं। टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं? टिकट को लेकर जो बातचीत होनी है, जो भी चीज़ें हैं, मीटिंग रेगुलर चल रही है, दिल्ली आना जाना हो रहा है, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि वहाँ बैठे रहना, हाजिरी लगाए रखना मेरी पर्सनल आइडियोलॉजी ये नहीं है। लोगों के बीच रहना ज़्यादा पसंद है, वही काम कर रही हूँ। नहीं, जिस तरीके से टिकट को लेकर भागदौड़ तो मची हुई है, बिल्कुल ये वो वक्त है जब टिकट के प्रबल दावेदारों के अंदर एक बेचैनी रहती है, कहीं ना कहीं बीपी अप एंड डाउन रहता है, और आप इतने स्मूथली, मतलब राज क्या है? या तो आप ये बताओ कि टिकट आपकी पक्की है, इसलिए आप कॉन्फिडेंट हैं और बिल्कुल स्मूथली अपना आप कुछ भी सोच सकते हैं कि या तो पक्की है तो यहाँ बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग जो आपके विरोधी कहते हैं कि सुरभि शर्मा मीडिया की उपज है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो मीडिया वाले लोग ज़्यादा बता सकते हैं, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड तो है, तभी आप लोग भी ये इंटरव्यूज़ करते हैं, या मीडिया भी उस चीज़ को तभी दिखाता है जब कुछ होता है। तो मीडिया की उपज कहना तो मैं अपने लिए सही नहीं मानती, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे अंचल के अंदर ही, हमने पिछले 1 साल प्रोटेस्ट किया था, 35 दिन का धरना चला था, 2700 परिवार यहाँ अंधकार में थे, बिल्कुल 22-22 घंटे के हमारे यहाँ कट थे। उस चीज़ की लड़ाई लड़ी है मैंने। मनोहर लाल खट्टर जी जब पानीपत आए थे तो मुझे डिटेन किया गया था। तो ये मीडिया की उपज तो मैं इसे नहीं कहूँगी, ग्राउंड लेवल पे काम किए हुए हैं। बरसत रोड के लिए प्रोटेस्ट किया था, भैंसवाल मोड़ वाली सड़क के लिए प्रोटेस्ट किया था। सोशल वर्क हमारे रेगुलर बेसिस पे मेरे चलते हैं। मेरी ट्रस्ट है पालनहार ट्रस्ट के नाम से, राधा कृष्ण गौशाला से मैं एसोसिएटेड हूँ, वहाँ पर डेली बेसिस पे काम करना। तो मीडिया की उपज तो मैं नहीं मानती खुद को। अच्छा, आपकी एक फोटो बड़ी वायरल है, सुर्खियों में है। राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा पे थे, आपकी उनके साथ फोटो है। राहुल गांधी जी के साथ क्या गुफ्तगू आपकी हुई, क्या बातचीत हुई, कान में क्या राहुल गांधी जी ने कहा? उस टाइम राहुल गांधी जी जब पानीपत आए थे तो मैं उनसे पानीपत के बारे में ही चर्चा करी थी कि पानीपत एक ऐतिहासिक नगरी के साथ साथ औद्योगिक नगरी भी है।
तो इतिहास की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऐसे सच नहीं बचे हैं जो हमारे टूरिज़्म के लिए काम आए, जिससे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। और सेम वे जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है आज वो भी चरमराया हुआ है। जितना सपोर्ट हमें यहाँ से मिलना चाहिए सरकार की तरफ से वो नहीं मिल रहा है। तो उस समय में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ही बातचीत हुई थी और एम्प्लॉयमेंट को लेके। अच्छा, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस में हरियाणा में प्रमुख रूप से दो गुट माने जाते हैं, कुमारी सैलजा रणदीप गुट एक अलग है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट अलग है। आपका किन में ज़्यादा विश्वास है, मतलब आपका राजनीति में गॉडफादर कौन है? नहीं, मेरा पार्टी में विश्वास है, गुटबाजी में तो ऐसा कुछ नहीं मानते। अब तो एक ही हैं सब कुछ। नहीं, आपके जैसे पोस्टरों पे हम देखे जाते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल, मतलब गुट से आप ताल्लुक रखती हैं। बिल्कुल, मैं इसे गुट नहीं कहूँगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मतलब बाऊजी के समान है मेरे, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक भी हूँ। गुटबाजी मैं ऐसे शब्द नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि जो शैलजा जी हैं वो भी कांग्रेस पार्टी से, सब एक ही छतरी के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली गोल है कांग्रेस पार्टी। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट में हैं, ऐसे ही कुमारी सैलजा की एक समर्थक महिला नेता पानीपत ग्रामीण से टिकट मांग रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैलजा गुट की महिला नेता के पैरेलल समानांतर, मतलब उस वैक्यूम को बराबर रखने के लिए आपको मैदान में उतारा गया हो, या आपको कहा गया हो कि सुरभि शर्मा तैयारी कीजिए, टिकट आपका है? अभी जो राहुल गांधी जी है उनका उद्देश्य है कि पार्टी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी हो। 30% के आसपास सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए वितरण करना है। तो मैं गुटबाजी की तरफ मेरा अभी भी विचार नहीं ऐसा होता है ना, सिर्फ ये हर है विधानसभा में हाँ। के लिए पैनल बैठता है। हुड्डा जी, अगर बात आ जाए कि महिला को ही टिकट देनी है पानीपत ग्रामीण से, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से आप हो गए। ऐसे ही अगर पानीपत ग्रामीण में कुमारी सैलजा का जलवा चल जाए या उनकी चल जाए, तो उनके पास प्रियंका हुड्डा है शायद। तो मैं इसी वजह से पूछ रहा था कि हर नेता भी तो जो है ना अपने जिनके साथ उनकी प्रतिस्पर्धा रहती है या विरोधी होते हैं, तो वो पैरेलल समानांतर संतुलन तो बना के चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बस बाऊजी का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से उन्होंने कहा आवेदन के लिए और वैसा ही करा है। मैं अभी भी इसे गुटबाजी का नाम नहीं दूंगी। अच्छा, पानीपत ग्रामीण विधानसभा से फिलहाल हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री हैं महिपाल डांडा। अगर कांग्रेस पार्टी आपको उम्मीदवार बना के मैदान में उतारे तो महिपाल डांडा को कितने वोटों से आप हरा देंगे? कहने का मतलब ये है कि जीत के ढोल जो होते हैं, जिस दिन काउंटिंग हो उस दिन कितने बजे और कितनी वोटों से आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे? मतलब आंकड़ों में बात करनी ज़्यादा उचित नहीं रहेगी। जनता के अंदर जो नाराज़गी है वो ये अपने आप में जाहिर करती है ये सारी चीज़ें, कि महिपाल ढांडा जी की हार तो निश्चित है। जिस तरह से लोग इस टाइम परेशान हैं, सड़कों की समस्या है, नालों की समस्या है, सीवरेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, गाँव के अंदर जो आंगनवाड़ियों के हालात हैं इस टाइम, चौपाल की स्थिति है, सफाई को लेके जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है। लोगों के अंदर बहुत ही नाराज़गी है। तो हार तो निश्चित है कांग्रेस पार्टी से। चाहे मुझे मौका मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा, जिसे भी मिलेगा वो भी मंत्री जी को हराने का काम करेगा। मतलब कांग्रेस पार्टी की टिकट किसी भी नेता को मिल जाए, मंत्री जी हार जाएंगे? बिल्कुल। पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो क्या तब भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी मौका देगी तो ही चुनाव लड़ना है, नहीं देगी तो जिसे देगी उसके साथ तन मन धन से खड़ी हूँ। अच्छा, एक काल्पनिक सवाल है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। पार्टी ये कहे कि सुरभि शर्मा आपको चुनाव नहीं लड़ना बल्कि चुनाव लड़वाना है, और ये टिकट हम आपको दे रहे हैं, जिसका नाम लिखोगे टिकट उसकी हो जाएगी, खुद आपको चुनाव नहीं लड़ना, तो किसका नाम सजेस्ट करेंगे? मेरे हिसाब से तो अभी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं, जो भी टॉप 4-5 में चल रहे हैं, सारे ही नेता सक्षम हैं। सभी के साथ व्यक्तिगत रूप से भी मेरे बहुत अच्छे संबंध है और पार्टी के रूप से सब नेताओं के साथ मैंने काम भी करा है। सभी लोग सक्षम हैं, जिसको भी पार्टी मौका देगी उसके साथ है। आपने कहा कि टॉप 5 नेता हैं, जो उनमें से जो आपसे अलग जो 4 होंगे उनमें किसी को टिकट मिल जाए, तो उन 4 जो टॉप 4 हैं, 5 आपको छोड़ के जो बाकी 4 हैं उनके नाम बताएंगे? आप सबको पता, आप तो मीडिया वाले हो। मुझे पता, आपने कहा कि कुछ बात है तभी तो आप मेरा इंटरव्यू लेने आए। जाहिर सी बात है कि आपका नाम है पैनल में जी। और जो राजनीति
के जो विश्लेषक हैं या पंडित हैं, बहुत मेरी बात हुई कई साथियों से, आपके बारे में मैंने पूछा, एक कौतूहल का विषय आप बनी हुई थी, तो कहीं ना कहीं आपकी दावेदारी है मजबूत। मैं बाकी 4 के नाम पूछ रहा हूँ, मुझे तो क्या पता हो ना हो, क्या पता मेरे पास सच्ची या झूठी रिपोर्ट हो। सचिन कुंडू जी हैं, पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। आर्य सुरेश मलिक जी हैं। बिल्लू कादियान जी जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं, और जितेंद्र अहलावत जी का भी नाम है। तो बाकी पार्टी का जो भी अब तो 2-4 नाम और ले लो, नहीं बाकी जो टिकट के दावेदार हो नाराज हो जाएंगे आपसे। इसीलिए नाम नहीं लेना चाह रही थी। हमारा नाम नहीं लिया, इसका मतलब हाँ, कल को आपको टिकट मिल जाए वो सोचेंगे कि इसने तो हमारा नाम ही नहीं लिया। नहीं, मैं नाम एक्चुअली क्या है कि फहरिस्त काफी लंबी है। बिल्कुल, अगर नाम लेने आप शुरू करोगे तो शाम हो जाएगी। बिल्कुल। पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको सुन रही है जी। आपको ये सोच के कि आप उम्मीदवार हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लोगों से एक ही अपील है, अपना नेता सोच समझ कर चुने, उसके विचारों को समझ के सुने, उसकी आइडियोलॉजी को देखें, उसके कैरेक्टर को देखें, उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखें, उस पर कितने क्रिमिनल चार्ज हैं या नहीं है, वो एजुकेटेड है या नहीं है, वो क्या पैसों में चीज़ों को खरीद रहा है या सच में ग्राउंड पे आपके लिए कुछ करके दिखाएगा या नहीं। सोच समझकर अपने नेता को चुने। 5 साल आपका भविष्य आपकी एक वोट पर डिपेंड करता है। अगर आप बिक गए तो जो हालात आप देखते हैं ना, टूटी हुई सड़कें, टूटे हुए नाले, टूटे हुए स्कूल, वही सब देखने को मिलेगा। तो अपनी वोट की ताकत को पहचानते हुए एक सक्षम नेता को चुने। पानीपत ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना एक जोखिम भरा कदम है। आपको बता दूं 2009 में, 14 में और 19 में जो चुनाव हुए, 15,000 2009 में वोट आई खुशीराम जागलान जी की, 2014 में 12,000 2014 में, मतलब 2009, 14, 19, 15, 12, 15 यानी इतनी 1000 वोट आई और एक साइड बहुत ज्यादा बीजेपी की वोटें आई। तो लगता नहीं है कि आपने बहुत जोखिम भरा कदम जो है उठा लिया है? नहीं, बिल्कुल भी जोखिम भरा नहीं है, क्योंकि इस टाइम जनता ने मन बना लिया है। अब बदलाव का समय आ गया है, जनता ने मन बना लिया है। लोग काम ना होने से बहुत ज्यादा परेशान हैं इस बार, और ये तो निश्चित है कि कांग्रेस आ रही है। क्या कभी सोचा था कि सुधीर जाखड़ आपका इंटरव्यू करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। आज ये सौभाग्य मिला तो बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेसी नेता सुरभि शर्मा, जिन्होंने बड़ी सादगी और बेबाकी के साथ हमारे सवालों का जवाब दिया। पानीपत ग्रामीण क्षेत्र की जनता इनके बारे में क्या सोच रखती है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर लेडी लीडर का इंटरव्यू पसंद आया है तो इसे शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।